साहब हम हमारा काम क्या है वैसा करते हैं, बीएपी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं डॉक्टर लुबना सरवत हूँ, इकोनॉमिक्स की हूँ पीएचडी में एंड आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट। हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के तरफ से एमपी के लिए आई एम कंटेस्टिंग फॉर दैट। तो यहाँ से एमपी के लिए कॉन्टेस्ट कर रही हूँ और मेरे साथ हमारे ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो दाखिल किए हैं वहाँ पर रिजेक्ट हो चुका था। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ 6 MLAs कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेरे राइट हैंड में जो है यहाँ पर नसीमा है बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके बाजू जो है अस्मा याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से है। उसके बाद खालिद है वहाँ पर, वो चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से कर रहे हैं। उसके बाद गड्डम श्रीधर है जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी है, अफजल भी है जो कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी से है, और चांद्रायन गुट्टा से भी वी हैव अ कैंडिडेट फ्रॉम देम बाय नेम आज़ाद। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग, हम लोग जो देख रहे हैं कि बेसिक पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो दौरे हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बेसिक नीड्स की भी फुलफिल यहाँ पर नहीं हुई है। और हम लोग ये नोटिस किए हैं कि कभी यहाँ पर कोई मैनिफेस्टो नहीं बनी इवन फॉर एनी कलेक्शन, एंड ऑल्सो बेसिक नीड्स भी जहाँ पर फुलफिल नहीं हुई है। तो अगर मुझे कुछ करना ही है तो मुझे बेसिक नीड्स पहले हर आवाम को देना पड़ेगा। The awam is suffering here without the basic needs of either health, ना सेहत की है, ना इल्म की है, ना सेहत की है, ना पानी बिजली कुछ भी सही नहीं है, ना हवा भी सही नहीं है, ना घर सही है। यहाँ पर ये लोग हर चीज़ की कमी ये लोग महसूस कर रहे हैं और जॉब्स की कमी की महसूस कर रहे हैं, और जॉब्स के लिए बराबर इनके पास कॉलेजेस भी नहीं है। पूरी ओल्ड सिटी में भी हम देखेंगे तो वुमेंस की डिग्री कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट की, एक ही है जो हुसैनी आला में है, शायद दूसरा फलकनुमा पे है। सो ये डर हर कोई ये महसूस कर रहा है कि हमको किसी चीज़ की हमारी ओर रुख कोई नहीं दे रहे हैं। मन వైపు ఎవరు అసలు ఆలోచించట్లేదు, कोई हमारे बारे में सोच नहीं है, आवाम की आम इंसान की जो बेसिस। हाँ, तो हमारे जिम्मेदार को, हाँ, तो हम ये बराबर कह रहे हैं और हमारी क्वेश्चन भी ये है आज के दिन ये पूरी चैनल्स के साथ के ज़रिए कि इसको ऐसा रहने क्यों दिया गया, क्यों इसको ऐसा पुरानी जो शाही शहर है, शुरखाई शहर है जो बोलते हैं इसको, इस शहर को ऐसा डीके होने क्यों दिया, इसको ऐसा घटने क्यों दिया, जबकि ऑपोजिट साइड में हाईटेक सिटी को चमकाया क्यों जा रहा है। तो हम इस जरिए, और एक मिसाल के साथ मैं बोलना चाह रही हूँ कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है। यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है, और जब एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं तो इट इंक्लूड्स एवरीबडी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ऑफिशियल्स एंड द प्रेजेंट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। एवरीबडी हैव अलाउड इट टू, सब लोग इसको यूं ही इसको घटने दिए हैं ये ओल्ड सिटी को। और एक मिसाल के साथ मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ। अगर आपकी पार्टी अगर इख्तियार में आती है तो आप क्या रहेगा, फर्स्ट पर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? जो मेरी दौरान हर कंस्टिट्यूंसी के दौरान में जो मसाइल लिख के हूँ मेरे डायरी में, आई डिडंट टेक इट ओरली, वो कुछ लोग हमारे लोग रिकॉर्ड भी करे हैं, कुछ मैं डायरी में भी लिखी हूँ। उसमें पता चला कि जो बेसिक नीड्स ही यहाँ पर फुलफिल नहीं है, हर बेसिक नीड को हम फुलफिल करेंगे। और आप हमारा मैनिफेस्टो भी देखेंगे, आइदर द नेशनल और द स्टेट मैनिफेस्टो, उसमें हम हर चीज़ पे जो आवाम हमको पूछ रही है कि हर किसी को एक खास घर चाहिए। हाँ, हम कर सकते हैं, क्यों हम कर सकते हैं, हम क्यों बोल सक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के जरिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की जो नेशनल मैनिफेस्टो भी बनी है, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंसानियत, ईमानदारी एंड इंसाफ। ये हमारे बेसिक चीज़ हैं जिस पे हर चीज़ बुनियाद रखती है, हर पॉलिसी हर चीज़ इस पे बुनियाद रखती है। सो वी आर हमारे मैनिफेस्टो में हाउसिंग की भी चर्चा है, हमारे मैनिफेस्टो में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिससे हर इंसान सिक्योरिटी और डिग्निटी के साथ जी सके, वो उसकी ज़रूर आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जब कहीं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जब घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, तो हर जगह सरप्राइजिंगली और अनसरप्राइजिंगली हर जगह रिस्पांस बहुत अच्छा है। और मुझे अंदर है बहुत ह्यूमिलिटी के साथ मैं कह रही हूँ आज सबके सामने कि मैं जब जाती हूँ कि मेरी इंडिविजुअली कुछ भी पहचान नहीं है, लेकिन मेरी कैप या मेरी एमपी की कॉन्टेस्टेंसी की वजह से आम आदमी पार्टी की पहचान से मुझे इज्जत मिल रही है। मैं फ़ख्र के साथ कह रही हूँ कि, और मुझे खुशी है कि मेरी इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी हूँ। पीएचडी की हूँ इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी में त्रिशक्ति यूनिवर्सिटी जकार्ता इंडोनेशिया से, और मैं यहाँ पर हैदराबाद में एमपी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ, हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इस वजह से कर रही हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है कि वोट जो देगा उसकी हुकूमत होंगी, आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। इसलिए मैं इस पर कंटेस्ट कर रही हूँ कि मैं जब हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर यहाँ की आवाम मुझे एमपी के लिए इख्तियार करें, तो यहाँ की आवाम पूरी एमपीज़ होंगे और जो है हुकूमत उनके हाथ में रहेंगी। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। वुमेन जो है इंडिया के पॉपुलेशन के लगभग 49% है,
और वुमेन और मेन को हम लोग पहले एक इंडिविजुअल के नाते देखें, उसको वुमेन या मैन नहीं, उसको लेकिन बल्कि एक इंसान के नाते से देखें हम दोनों को। उस नज़रिए से जब हम देखेंगे तो वी विल सी दैट हम लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी दोनों के बीच में। और हम तो ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट 33% रिजर्वेशन, बट इफ़ इट इज़ अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तब तो फिर 49% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। और कैसे वुमेन्स का इशू एड्रेस करेंगे, ये तो हमारे पार्टी की जो कॉन्सेप्ट है, मोहल्ला कॉन्सेप्ट से लेके जब हम वुमेन की एजुकेशन की तरफ देखेंगे या हेल्थ की, उनकी न्यूट्रिशन की, उनकी स्पेशल नीड्स की तरफ, तो वो मोहल्ला में हर जगह हम जो मसाइल लिखते जा रहे हैं सभी लोगों के, वी हैव इट इन ऑल दैट। और हमारी मैनिफेस्टो के ज़रिए भी हम वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दिस इश्यूज़। जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हमारी नेशनल मैनिफेस्टो में भी है और हमारी अपनी विजन है हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में द पीपल आर बहुत ज़हीन है, यहाँ पर ख़ास ज़हीनियत है उनकी, स्किल्ड और टेक्निकल की भी, दे आर वेरी स्किल्ड। वो चाहे औरत रहें या मर्द रहें, वो चाहे लिटरेट रहें या इलिटरेट रहें या सेमी लिटरेट रहें, उनकी जहनियत बहुत अच्छी है, क्विक ग्रास्पिंग रहती है हैदराबादियों की। तो उनको हम लोग, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, इट इज़ अबाउट गिविंग देम हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स की और ख़ासकर मुस्लिम्स की बात मैं क्यों ला रही हूँ, क्योंकि हैदराबाद की पॉपुलेशन में 60 to 70% मुस्लिम्स है। तो इसलिए हम उस बात पे हमको गौर करना पड़ेगा, नॉट ऑन द रिलीजियस बेसिस बट ऑन द बेसिस दैट कि उनकी